Hare Krishna. So students, in this video we'll learn how to calculate the center of mass of a half disk. So as usual I'm telling here about uniform half disk, how to calculate the center of mass of a uniform half disk. तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि हमारी कैलकुलेशन के बीच में ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हम कह रहे हैं सिग्मा, दैट इज मास पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो जिसको हम एरियल मास डेंसिटी भी कहते हैं। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर आप देखें तो टोटल मास कितना हो गया, कैपिटल एम डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ये आपका एक सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर हो जाता है पूरे का, डिवाइडेड बाय 2, ये सेमी सर्कल का एरिया हो गया। तो ये हो गया आपके लिए मास पर यूनिट एरिया। अभी हमने क्या किया, हमने कहा कि सर सिमेट्री के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के दोनों तरफ सिमेट्रिक है मास। ठीक, तो इसका मतलब कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो कितना हो जाएगा, 0, मतलब कि सेंटर मास कहीं ना कहीं इसी लाइन के ऊपर लाई करेगा। ठीक, अभी हम उसके बाद चर्चा करने लगते हैं कि y कैसे निकाला जाए। तो इससे पिछले वीडियो में मैंने बताया था बच्चों की y cm की वैल्यू निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा dm इंटू वाई डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन dm। ठीक, तो अभी सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पे एलिमेंट सिलेक्ट करना सीखते हैं। ये जो एलिमेंट मैं आपको बताऊंगा ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड तरीका रहता है अगर हमें किसी भी डिस्क का सेंटर मास निकालना है तो हम उस डिस्क को बहुत सारी छोटी छोटी रिंग्स के अंदर तोड़ देते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैंने रेड मार्कर से, रेड पेन से ये बनाया हुआ है, तो ये एक एलिमेंटल रिंग है। ठीक है, इस रिंग का रेडियस कितना रहेगा, स्मॉल आर। ठीक, और इस रिंग की रेडियस कितनी, ये थिकनेस कितनी रहेगी, डी आर। ठीक, तो अभी हम क्या कहेंगे कि देखो हमें दो चीजें चाहिए, रिंग का मास, जो भी एलिमेंटल मास है वो, और उसका वाई कोऑर्डिनेट। ठीक, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि ये इस बार जो हमने एलिमेंट लिया है वो खुद एक रिंग है। ठीक है, जब खुद एक रिंग है तो उसका मास खुद पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो कि वाई एक्सिस पे हर एक जगह पे अलग अलग है। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पे जो वाई लिखता, अभी वो वाई उतनी आसानी से नहीं लिखा जा सकता जितना पहले लिखा जा सकता था। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं ये कहूँगा कि ये जो मेरा एलिमेंट है, ये डीएम का मतलब क्या है, मास ऑफ एलिमेंट। ठीक, और अभी हमें पता चल गया कि जो अपना एलिमेंट है वो अपना एलिमेंट ही खुद उसके हर एक कोऑर्डिनेट का वैल्यू अलग अलग है वाई का। तो हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट का ही कौन सा वैल्यू लेंगे, सेंटर ऑफ मास का वाई वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वाई सी एम ऑफ द एलिमेंट, कि एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास का क्या वैल्यू है। तो इसका मतलब हमने क्या कर दिया, इस पूरे एलिमेंट को इसके सेंटर ऑफ मास से डिनोट कर दिया। इसी तरीके से हम सारी ना जितने भी जो छोटे छोटे रिंग्स आते जाएंगे सबको उनके सेंटर मास को रिप्रेजेंट करते जाएंगे, और फिर उन सारे छोटे छोटे रिंग्स के सबके कंबाइंड सेंटर मास की वैल्यू यहाँ पे ये मिल जाएगी, जो हमें डिस्क का सेंटर मास दे देगी। ठीक है, तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ थी जो मैंने आपको समझाई है, ये बहुत सारे रिजल्ट्स में यूज़ होती है। जब इससे आगे कभी आप देखोगे कैलकुलेट करते हुए कि सॉलिड स्फीयर वगैरह, हेमिस्फीयर वगैरह का सेंटर मास में, वहाँ पे भी ये कंसेप्ट यूज होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि डीएम की वैल्यू पहले कैलकुलेट करते हैं। तो डीएम कैलकुलेट करने के लिए आए हम, तो डीएम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास मास पर यूनिट एरिया लिखा हुआ है सिग्मा। तो जब सिग्मा आपके पास लिखा हुआ है तो आप क्या लिखोगे, सिग्मा इनटू एरिया ऑफ एलिमेंट। ठीक है, और एरिया ऑफ एलिमेंट अपने पास कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ एलिमेंट अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो वो हो जाएगा, ये रेडियस कितनी होगी, आर। तो अगर मैं इसको पकड़ के सीधा कर देता हूं ऐसे ऐसे, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कह पाएंगे, हम यहाँ पे कह पाएंगे कि ये दूरी होगी कितनी, डी आर, स्मॉल डी आर, और ये कितनी होगी, पाई इंटू आर। ठीक है, तो हम ये अपने पास आ गया पाई आर इंटू डी आर। ठीक, तो ये हो गया अपने पास डीएम का वैल्यू। अभी उसके बाद आई किसकी वैल्यू, वाई सी एम की। वाई सी एम की वैल्यू आपको पता ही है, पिछले वीडियो में हमने प्रूफ किया था बच्चों, 2r बाय पाई हो जाएगी। ठीक, तो r किसका लेंगे, जो ये रिंग एलिमेंटल रिंग है उसका। इन दोनों की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे पुट की, तो पुट करते ही अपने पास
वाई सी एम की वैल्यू आने के लिए क्या करेंगे हम लोग, वाई सी एम की वैल्यू के लिए इंटीग्रेशन डीएम, डीएम लिखा गया सिग्मा इंटू पाई आर डी आर इंटू क्या लिखेंगे वाई, वाई कितना हो गया 2r/पाई, ठीक है, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डीएम, डीएम खुद कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू पाई आर डी आर, जो जो कॉन्स्टेंट्स उनको कट कर सकते हैं, सिग्मा पाई ऊपर नीचे दोनों जगह कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, हम यहाँ पे कहेंगे कि अपने पास आ गया 2/पाई आया बाहर की तरफ, अंदर की तरफ आया r² डी आर डिवाइडेड बाय नीचे क्या है इंटीग्रेशन आर डी आर, ठीक। अभी लिमिट्स की बारी आती है, लिमिट्स की बारी आती है, हमें पूरी डिस्क को कवर करना है, पूरी डिस्क को कवर करना है, तो इसका मतलब कि मैं सबसे छोटी रिंग कितने की लेऊंगा, लगभग 0 रेडियस की, और सबसे बड़ी रिंग कितने की लेऊंगा, कैपिटल आर रेडियस की। तो ये मूव हो जाएगा 0 से कैपिटल आर तक, ये भी हो जाएगा 0 से कैपिटल आर तक। जब आप इसका वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा r³/3, ठीक है, ये आ जाएगा r³/3, आएगा r²/2। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास कुछ वैल्यू आएगी, वो आएगी 4r/3π। ये डाटा हमें याद रखना है एकदम, ठीक है, कि भाई ये 4r/3π रहती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिस्क का कैलकुलेशन करना सीखा। अगर कई बार ऐसा रहता है कि वो पूरी हाफ डिस्क का नहीं पूछता है, वो यहाँ पे कुछ इस शेप की डिस्क दे देता है, कुछ इस तरीके की अगर मान लो कि डिस्क दे दी उसने, तो इसका अगर पूछ लिया तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे रेडियस ए से लेके रेडियस बी तक इंटीग्रेशन करेंगे, फिर उस टाइम पे हम 0 से r तक नहीं करेंगे, ठीक है भाई। ओके, थैंक यू, हरे कृष्णा।